माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग डॉक्टर श्रीमती हिमानी अग्रवाल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही इस मंच पर डीपीओ मैडम, सीडीपीओ मैडम, हमारे अभियंता महोदय, हमारे मेडिकल मीटिंग और हमारी यहाँ पर उपस्थित सारी मातृशक्ति, हमारे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम से परिचित है, इस कार्यक्रम का नाम ही था पोषण पंचायत। पंचायत का तात्पर्य होता है कि यहाँ पे चर्चा और परिचर्चा होगी। तो हम आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी बहुत कुछ जाने आज कि क्या होता है, पोषण कैसे होता है और एक व्यक्ति को कितना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने ये देखा कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो कर सकता है। कहने का मतलब समाज की जो महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता के माध्यम से ही हम इस पोषण पंचायत के उद्देश्य को हम समझ पाएंगे और इसको हम अमल में ला पाएंगे। तो जितना हमने समझा इस कड़ी में कुछ बातें हम भी करना चाहेंगे। हमें लगता है कि इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है कि केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारा एक संकल्प है और हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि वो संकल्प क्या होगा कि हमारे समाज की जो प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे हैं वो कुपोषण से मुक्त होकर एक स्वस्थ और सक्षम जीवन जी सके। ये हमारे इस पोषण पंचायत का मेन उद्देश्य है और हमें इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प इस बात का लेना चाहिए कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो जाके इस बात को बताएंगे कि आज हम पोषण पंचायत में सम्मिलित हुए और हमने ये जाना है, ये सीखा है। आप भी इस बात को जानिए और सीखिए और उसको अमल में लाइए। दूसरी बात, पोषण की जो समस्या होती है वो खाली एक स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। हमें लगता है कि बच्चा कुपोषित है तो केवल स्वास्थ्य की समस्या, ऐसा नहीं है। अगर हमारा बच्चा कुपोषित है तो इसका मतलब है कि हमारी वो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी बाधक है। कैसे बाधक है? अगर हमारा बच्चा कुपोषित है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। अगर हमारी महिलाएं कुपोषित है तो हमारा परिवार और समाज कुपोषित हो जाएगा। मतलब पूरा जब हमारा समाज ही कुपोषित रहेगा तो हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस चीज़ को मानना होगा कि कैसे हम कुपोषण को दूर करें। और आपको जो आज बुलाया गया है, जो हमारे बीच माननीय सदस्य महोदय उपस्थित है, हम उनका भी बहुत हार्दिक आभार करते हैं कि इस कार्यक्रम के हम लोग भी सम्मिलित में साक्षी बने। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको हम इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे और आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि आप जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं वो अपना स्वयं का, अपने परिवार का स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की जन्म दे सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन को हम अनुग्रहित करेंगे और सच में सर हम ये संकल्प लेते हैं, संकल्प भी करेंगे। इसी बीच माननीय का स्वागत आयोग के सदस्य मैडम को निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने आश्र वचन से हमें मार्गदर्शन दें। स्वाति जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर एसडीएम साहब, अति लोकप्रिय अजीत जी, इतनी देर में ही 10-15 मिनट में ही इतनी तारीफ लोगों ने कर दी इनके बारे में, तो मैंने इसलिए लोकप्रिय लगा दिया। डीपीओ मैडम शशि रोशनी जी, एसीपी सर, सीडीपीओ स्वाति पाठक जी, आयुषी कटियाल जी जो बहुत देर से बहुत अच्छा बोल रही थी और पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ प्रेजेंटेशन दी। आज कौन सा दिन है माँ का? बताइए, तीसरा नवरात्रा है आज, कौन सा दिन है माँ का? माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा उस माँ का स्वरूप है जो बहुत निडर है और अन्याय से लड़ती है। इसलिए ही आज ये तीसरे दिन पे ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। तो हम सबको माँ चंद्रघंटा की तरह ही बनना है, बहुत निडर बनना है। जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है वो यही देखा है, स्वस्थ महिला सशक्त राष्ट्र।
इसका मतलब ही यही है, जब महिला स्वस्थ होगी, सशक्त परिवार होगा और हमारा सशक्त राष्ट्र होगा। उसके बिना कहीं भी कुछ संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आंगनबाड़ी हैं, सहायिका हैं, कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, आप लोग वो दबका है जो आम जनता से हमें जोड़ता है। तो आप लोगों को का कार्य बहुत सराहनीय है और हमेशा रहा है। कोविड के दौरान आप लोगों ने सड़कों पे निकल के बहुत काम किया है। जब हर जगह घर के अंदर छुपा हुआ था, आपने सड़कों पे उतर कर सबकी सहायता करी है। तो ऐसे ही ये सारी योजनाएं जो आज मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दी हैं, आपको सबको घर घर पहुंचानी है। करेंगे आप लोग? बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह छोटे ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे सभाएं लगे और सारी महिलाओं का लाभ सबसे ज्यादा मोदी नगर से हो। ठीक है, बिल्कुल, पक्का वादा। धन्यवाद। कुछ बहुत योजनाएं हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी वन स्टॉप सेंटर जो 2 गाजियाबाद में है। पहला एक यहाँ पे बराबर में यही तहसील के अंदर वन स्टॉप सेंटर बन रहा है। वन स्टॉप सेंटर के बारे में किसे पता है? बताइए, बताइए क्या है वन स्टॉप सेंटर? हमारी दीपाली बहन जी बहुत अच्छा कार्य कर नहीं, वन स्टॉप सेंटर क्या है? एक पीड़ित महिला के लिए एक ही छत के नीचे सभी महिलाओं का निवारण होगा। ये ठीक है। वन स्टॉप सेंटर वो जगह है जहां अचानक किसी भी महिला को जब घर से निकाल दिया जाता है तो वो महिला क्या करे, कहाँ जाए? तो वन स्टॉप सेंटर का दरवाजा खटखटाए 24 घंटे, रात 11, 12, 1 बजे वो कभी भी वहाँ का दरवाजा खटखटा सकती है और निःशुल्क वहाँ रह सकती है 5, 7, 10 दिन के लिए। जब में हम आयोग के मेंबर बने तो हमें वन स्टॉप सेंटर नारी निकेतन में निरीक्षण कराया। हमें पता ही नहीं था, हमने कहा ये क्या है वन स्टॉप सेंटर, ये हमें निरीक्षण क्यों करा रहे हैं। फिर एक दिन एक मेरठ में किसी मेरठ से हूँ, तो वहाँ के क्षेत्र कंकरखेड़ा क्षेत्र से एक भाई का फोन आया। उसने कहा कि मेरी बहन को रात को सर्दियों की रात की 11 बजे घर से निकाल दिया, मैडम आप आ गए। मुझे लगा अच्छा मैं चली भी गई तो मैं क्या करूँगी उस महिला का, उसे वहाँ छोड़ना भी मुश्किल है सड़कों पे। और उसने मुझे फोटो भेजी, घर के बाहर वो वीरान जंगल से मैं बैठी हुई। मैं हम लोग हमारी पूरी टीम एकदम भाग के गई वहाँ और हमने उसे रेस्क्यू करके, जाते जाते मैंने ये विचार करा कि उसे रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर लाऊंगी। तो वन स्टॉप सेंटर लाए, उसका खाने पीने का बंदोबस्त हुआ, 3-4 दिन वो वहाँ रही। फिर आपसी समन्वय से उसको वापस ससुराल में भेज दिया गया। तो ये वन स्टॉप सेंटर का जो कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। उस दिन मुझे समझ आया कि इतने निरीक्षण हमसे क्यों कराते थे, हमें उसको इतनी हमें शिक्षा क्यों दी जाती थी वन स्टॉप सेंटर के लिए। ऐसी एक नंबर है महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जो नीचे यहाँ पे चलता है, मैं एसडीएम साहब से बात कर रही थी, वो नीचे यहाँ चलता है। तो 181 ऐसा नंबर है जो एकदम फोन उठता है और आप उस पर 181 पे कोई भी समस्या अपनी बता सकते हैं। तो ये एक नंबर आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक नंबर है 1090, ये सब महिला हेल्पलाइन नंबर हैं जो तुरंत कार्यरत होते हैं। इसके अलावा अधिक कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं, जैसे साइबर सखी। तो साइबर सखी योजना, साइबर से इसका मतलब नहीं है, ये ऐसी योजना है जिसमें कि बीमा के माध्यम से जो 17, 18, 19, 20 साल की लड़कियां हैं उन्हें रोजगार देने का है। पहले उन्हें सिखाया जाता है और फिर वो LIC एजेंट की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग बच्चियों को, महिलाओं को बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ सके, अपना रोजगार भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी भी बन सके। एक और ऐसी ही योजना है ऑपरेशन मातृशक्ति। इसमें है कि जब कोई महिला ट्रेन में यात्रा कर रही है, उसे प्रसव हो गया,
तो वहाँ पे ऐसा प्रावधान दिया जा रहा है कि महिला को एक महिला मिलेगी जिससे कि वो उसकी सारी प्रसव या तो उसे किसी निकट के अस्पताल में ले जाएगी या फिर वो उसकी हेल्प करके उसका लेबर आराम से होने की सहायता करेगी। तो ये कुछ मैं पैम्फलेट्स बंटवा देती हूँ ताकि आप लोग उसको सब लोग तक पहुँचा पाएँ। इसके अलावा महिला आयोग आपके द्वारा, उसके बिना कैसे खत्म कर सकती हूँ मैं बात। ये मेरा नंबर है, एक ही नंबर है, पर्सनल नंबर है। ये स्टिकर्स लड़कियों के कॉलेजेस स्कूल में सब जगह आप चिपकने वाला है, आप ले सकते हैं, इसे चिपकवा दीजिए। इसमें ईमेल आईडी भी है, लखनऊ के हमारे जो ऑफिस है उसका भी एड्रेस है। आप कहीं पे भी कंप्लेन, रोमियो स्क्वाड या ईव टीजिंग, जो भी परेशानियां बच्चियों को हैं वो सब इस पे कंप्लेन कर सकती हैं। एक और प्रॉब्लम बहुत चल रही है आजकल, कुछ लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो बनाते फिर उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है। बहुत सारी बच्चियां इस कारण सुसाइड कर रही हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि उनको अवेयर कराइए कि क्योंकि वो कच्ची उम्र होती है, उनकी कुछ गलतियां कर भी दी होती है, तो उसमें मुंह छुपाने और ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कुछ डाटा क्लीन हो सकता है अगर वो हमारे ऊपर विश्वास रखें। तो आप लोगों का, हमसे ज़्यादा आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग उससे हमें कनेक्ट करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उपस्थित हैं सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। और सर चूंकि लेट में आए इसलिए सर भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Rest of the fellow members present here. First of all, I apologize for being late. There is a reason for being late, and the reason is you people all. Actually, एक हमने रुक्मणी महाविद्यालय में परसों से ही हमने विजिट किया था। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम से हमने कहा था कि हमारा जो एक महीने का मिशन शक्ति केंद्र फेज 5 मिशन शक्ति फेज 5 जो चल रहा है, उसके अंतर्गत हम भी महिलाओं से, बच्चों से संवाद स्थापित करके पुलिस की क्या प्राथमिकताएं हैं उनसे अवगत कराएं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, उससे हम भी रूबरू हो पाए। तो उसके लिए संवाद बहुत जरूरी है। तो संवाद स्थापित करने के लिए हमने हर जगह मुहिम चलाई हुई है। पीछे हमारी पिंकपुर प्रभारी उषा मलिक ये भी हैं, इनको भी बोला गया है। हमारी एक इंडियन रोमियो स्क्वाड डेडिकेटेड प्रिया सिंह के अंतर्गत भी गठित हुई है, जो हर जगह जितने भी स्कूल के सुबह प्रिया और उषा मलिक आप कृपया करके आगे आइए। एक दो छिटपुट घटनाएं आई थी कि कुछ लोग लड़के अननेसेसरी उनका इंतजार करते हैं, तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने डेडिकेटेड ये बनाया है कि सभी लोगों की नामवार ड्यूटी लगाई हुई है कि आप जाइए, इस तरह की अगर कोई भी घटनाएं आ रही हैं संज्ञान में तो इन पर तुरंत कार्रवाई करिए। उसके साथ ही साथ मुझे बताते हुए हर्ष भी है कि कल 10 से 2 बजे तक मातृशक्ति जो हमारा अभियान भी चल रहा है, उसी के क्रम में रुक्मिणी देवी महाविद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका हैं उनको मोदी नगर का थाना प्रभारी बनाया जा रहा है कल 10 से 2। ठीक है, तो कुछ लोग, मैं फिर से कहूँगा इसको पॉपुलराइज भी करिए। आज माध्यम है आप सबके बीच आने का कि आपको मैं ये भी बता पाऊँ कि अगर कोई ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि एक महिला पदाधिकारी को आप और बेहतर तरीके से या निडर होकर बता सकते हैं, तो आप सबका, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी आउटरीच कोई भी हो, कोई भी महिला संबंधी समस्या हो, ठीक है, आप बताइए। कल 10 से 2 के बीच आपकी ही कॉलेज, यहाँ की जो रुक्मिणी देवी महाविद्यालय है, उनकी प्रधानाध्यापिका मोदी नगर प्रभारी के रूप में रहेगी। मैं फिर से वही चीज रिपीट करता हूँ, महिला की सहनशीलता एक बहुत बड़ा वो है, मतलब स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं हमने खुद अपने आप को इस तरह से ढाल दिया है, या ओवर द सेंचुरीज हम इस तरह से ढलते आए हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको, अपनी चुप्पी को अपना एक स्ट्रेंथ ना मान के कहीं ना कहीं इसको वीकनेस की तरह लेते हैं, या समाज इसको इस रूप में लेता है। जहां भी हम जा रहे हैं हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो।
चुप नहीं बैठना है। और ये हर एक स्तर पे लागू है, चाहे वो क्लास 6 की बालिका हो, 12 की हो, एक मैरिड हो, अनमैरिड हो, या बच्चों की मां हो, या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो, किसी भी स्तर पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जहां पे आपको लगता होगा, अंदर से आवाज आ रही होगी कि आपको बोलना है। और या तो मान सम्मान के लिए, या शायद एक जो हमारा परिवेश है उस परिवेश में हम इस तरह से ढलते आए हैं, कहीं ना कहीं एक जायज आवाज भी उठाने में हम संकोच कर जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियरल चेंजेस को भी हमें लेके आने हैं, उस ओर हमारा इशारा करती है। आज के समय में आपको आपके हक के लिए सबसे पहले आना होगा, आवाज उठानी होगी, आगे बढ़ना होगा। आपके कदम से कदम मिला के बढ़ने के लिए हम सभी तत्पर हैं और हमेशा तैयार हैं। चाहे सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, आप कभी भी कॉल करिए। मैम ने अपना पर्सनल नंबर बोला, ना ही मैं केवल दे रही हूँ, आप हर जगह पोस्टर लगा दीजिए। देखिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने फोन आएंगे, हर फोन को अटेंड करना। कुछ लोगों को ये हेडेक लग सकता है, कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी है, कुछ लोगों की लगता है कि जवाबदेही है, और कुछ लोगों को लगता है ये उनका उत्तरदायित्व है समाज के लिए। मैम का एक वैसा ही नजरिया है कि हम समाज से आए हैं तो समाज के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन के लिए हम सभी सदैव तत्पर है। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, और आपसे अपेक्षा भी है मेरी कि कृपया करके आप अपने अधिकारों को कम से कम पहचानिए, चुप्पी तोड़िए, कुछ तो बोलिए, आगे आइए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। कुपोषण को भगाना है, देश रोशन, देश रोशन, कुपोषण को भगाना है, कुपोषण को भगाना है, देश रोशन, देश रोशन। पुराने जमाने में भी रिश्ता इन बच्चियों को हेल्थ किट के उपरांत प्रधानमंत्री बहुत सारे ओ बेटे वंदना ओ मेरे पेट नहीं खाता, ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। क्या हुआ बेटा, कैसी दर्द हो गया, क्या खाया था आपने? कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज्जा, बर्गर। मना किया था ना, ये गंदी चीजें होती, नहीं खाना था ना। हैं? मैं खाना बना रही थी, आपको क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाने चाहिए थे ना। देखो मैं दाल रोटी मुझे खाने से ताकत आएगी, मैं दूध मुझे पीने से ताकत आएगी, मैं फल में ताकत आएगी, मैं हरी हरी सब्जियों खाने से ताकत आएगी। यही अच्छी चीजें है ना। हाँ, इन्हीं को खाना चाहिए हमें। जंक फूड से दूरी बनाओ, जंक फूड से दूरी बनाओ, हेल्दी फूड अपनाओ,
अंजू जिनका वजन 8 किलो था वो अभी 11 किलो की। लक्षित जिनका वजन 8 किलो 500 के उपरांत जिन बच्चों ने प्रस्तुति की है वे आकर के कुर्सी पे बैठेंगे और माननीय के हाथों सर्टिफिकेट और गिफ्ट लेंगे। थाली तैयार। देखभाल करवा रही है। इसी तरीके से हम सभी को अपने केंद्रों पे एक तरह से अपने केंद्र में कुछ आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी खिलौना निर्माण, जैसे कि अभी हमने बताया कि कम पैसे में ज्यादा चीजें कैसे हम बच्चों को सिखाने के लिए बना सकते हैं। तो मिट्टी, बोतल के ढक्कन, तमाम चीजें हमारे पास रहती है जो कि हम आंगनवाड़ियों के स्टॉल पे भी देखें। आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और आया है आपके बीच में, स्वदेशी खिलौना बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कार्य कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज के मुख्य विषय के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग किस तरीके से बात करेंगे और सबके लाइव एग्जाम्पल रहेंगे। आज के सत्र में हम चाहेंगे कि ये जो हमारी बातें हैं वो एक तरफा ना हो। जो हम सवाल पूछेंगे आप जवाब दोगे, सिर्फ उतना ये दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए। आपके सवाल भी आने चाहिए, हमारे जवाब आने चाहिए। हमारे सवाल आएंगे तो आपके भी जवाब आने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसी सवाल जवाब के क्रम में एक पहला सवाल हमारे बीच में आया है। प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप में क्या चाहेगा? एक हमें मिले, ये अपने समुदाय में ये लाभार्थियों तक भी इसकी जागरूकता को बेहतर पहुंचे। हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हाथ धो के खाना खाना चाहिए, बच्चों के हाथ धुलाने चाहिए। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं? सबसे ज्यादा किसे देख के बच्चे सीखते हैं? इससे ज्यादा आसान पड़ेगा हमें, लेकिन हम क्या करते हैं? मैगी बना देते हैं। तो बच्चों को अच्छी आदतें देने, पोषण की थाली और क्यों जरूरी है?